हमने कल ही कहा था कि परसों शिक्षा विभाग ने सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया है। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी समीक्षा कर रहा था। हमने उस दिन भी कहा था कि 25-30 हजार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे और एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के बाद आपको हमको लगता है 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है, संभवतः ज्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा, इसलिए एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा। लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर किस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीजें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीघ्र नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया। लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का, जो आपने म्यूजिक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और फिजिकल टीचर्स की बात हो रही है, तो पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सदन में कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, बहुत लोग अभी रिटायर भी करेंगे, पुनः इसकी हम लोग समीक्षा करके वैकेंसीज को निकालेंगे। सर, शिक्षकों के अभी तक तरीके से आंकड़े जो आ रहे हैं, अभी तक शिक्षा विभाग सबसे आगे चल रहा है। आने वाले समय में 1 करोड़ में भी नंबर 1 रहेगा। देखिए, जो वैकेंसी और आवश्यकता के आधार पर हम लोग नियुक्तियां करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सदन में भी कहा और उसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।